हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट 3 स्टार्ट हो चुकी थी। तो यूनिट 3 में हम स्टडी कर रहे थे हेमाटोलॉजिकल डिजीज, मतलब जो ब्लड रिलेटेड डिजीज हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो 3 डिजीज ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। आज की हमारी 4th डिजीज होने वाली है। 4th डिजीज है थैलेसीमिया। अगर पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं थैलेसीमिया के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको नोट्स के साथ साथ जो भी अदर रिक्वायरमेंट्स होंगी बी फार्मा के लिए वो उनकी हेल्प आपको मिलने वाली है, जैसे कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रिलेटेड, प्रोजेक्ट रिलेटेड, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमारे पास मिलेगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप बेशक ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, बात करेंगे थैलेसीमिया के बारे में। तो जैसे कि एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है, वैसे ही थैलेसीमिया भी ब्लड डिसऑर्डर है जिसके अंदर बेसिकली एक अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा जो कोज करता है एनीमिया या थैलेसीमिया। तो बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज ए जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। एक ब्लड डिसऑर्डर है जो कैरेक्टराइज किया जाता है किससे? अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन लीडिंग टू एनीमिया। बेसिकली जो थैलेसीमिया है इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। कौन सा हीमोग्लोबिन फॉर्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। There are 2 main type of thalassemia based on which part of the hemoglobin molecule affect, कि कौन सा पार्ट हीमोग्लोबिन का अफेक्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग थैलेसीमिया को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अल्फा थैलेसीमिया, सेकंड है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है कि ऐसा जीन जिसके अंदर म्यूटेशन होता है जो बेसिकली कोड करता है किसको? अल्फा ग्लोबिन को। अल्फा ग्लोबिन प्रेजेंट होता है किसके अंदर? हीमोग्लोबिन के अंदर, जिसको कोड करने वाले जीन में म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन हमें मिलता है हमारी बॉडी के लिए। बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है? इसके अंदर जो बीटा ग्लोबिन है उसको कोड करने वाले जो जीन है उनके अंदर म्यूटेशन होगा। तो इन्वॉल्व म्यूटेशन इन द जीन्स दैट कोड फॉर बीटा ग्लोबिन चेंज, जिससे हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट आएगा, अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। बेसिकली सिम्टम्स को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, माइल्ड और मॉडरेट टू सीवियर। तो जो माइल्ड सिम्टम्स है उसके अंदर ऑफन एसिम्प्टोमेटिक और में कोज माइल्ड एनीमिया। बेसिकली माइल्ड होता है, नॉर्मल कंडीशन होती है, इसके अंदर ज्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। बात करते हैं मॉडरेट टू सीवियर। मॉडरेट टू सीवियर, सीवियर कंडीशन मतलब ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन, क्रोनिक कंडीशन हो जाती है। कैन लीड टू सिग्निफिकेंट एनीमिया। तो इसमें क्या हो सकता है? फैटिग हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, जॉन्डिस हो सकता है, एंड इन सीवियर केस डिफॉर्मिटीज इन एंड ग्रोथ इश्यू इन चिल्ड्रंस। बेसिकली जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर डिफॉर्मिटीज हो सकती है और ग्रोथ इश्यूज हो सकते हैं। बात करेंगे डायग्नोसिस की कि कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं थैलेसीमिया को। तो थैलेसीमिया को डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट में आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि हीमोग्लोबिन का लेवल कितना प्रेजेंट है और जो आरबीसी प्रेजेंट है उसका साइज क्या है, शेप क्या है, ये सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। लास्ट में है जेनेटिक टेस्टिंग कैन आइडेंटिफाई स्पेसिफिक म्यूटेशन। जो म्यूटेशन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू। तो दीज आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर थैलेसीमिया। इससे डायग्नोस किया जा सकता है थैलेसीमिया को। बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो बेसिकली मेन जो ट्रीटमेंट होने वाला है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बोन मेरो ट्रांसप्लांट। तो बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रेगुलर ट्रांसफ्यूजन कैन हेल्प मेंटेन हीमोग्लोबिन लेवल इन सीवियर केस। हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। इसके अलावा इसमें आयरन चिलेशन थेरेपी भी दी जाती है, नेसेसरी टू रिमूव एक्सिस आयरन दैट एक्यूमुलेट फ्रॉम फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन से क्या हुआ कि आयरन डिपॉजिट हो गया है तो उसको रिमूव करना होता है आयरन चिलेशन थेरेपी के अंदर। लास्ट है बोन मेरो ट्रांसप्लांट। ये कुछ ही पेशेंट्स को सूट कर पाती है बोन मेरो ट्रांसप्लांट,
क्यूरेटिव फॉर सम पेशेंट स्पेशली इन सीवियर केस ऑफ थैलेसीमिया मेजर। तो बोन मेरो, क्योंकि बोन मेरो से ही हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसका फॉर्मेशन होता है, तो अगर उसमें दिक्कत आ रही है तभी अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन हमें मिल रहा है, तो इसलिए हम इसका भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बोन मेरो को भी चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।